मैं जो चुन करके आए जितने भी काउंसलर उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ किसी भी दल से। और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो मैंडेट आया है मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए इस चुनाव को कांग्रेस ने गवर्नमेंट आने के बाद बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और मैं इस बात को अगर मैं कहूँ थोड़ा अलग लगेगा कि एक शिमला के लिए एक जिसको एक ऑर्गेनिक मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं, मात्र वोट लाने के लिए लाए गए। वोट लाने के बाद उनका शिमला के साथ तो उनका इस तरह का बहुत एक जिसको आत्मीयता के साथ संबंध, शिमला में रह करके शिमला के लिए अच्छा हो, शिमला के लिए विकास हो, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता है कि नहीं होता है। और जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिक मैंडेट, यानी कि सही मायने में शिमला के रहने वाले, शिमला के लोग शिमला के कॉरपोरेशन में वोट डालें, ये बहुत आवश्यक है। ठाकुर साहब, बहाने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जो हकीकत है वो हकीकत उनको स्वीकार करना होगा। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के वोट किसी और विधानसभा क्षेत्र में डाल करके आए और उसके बाद अब वोट डालने के लिए शिमला बना दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि एक एथिकली ये गलत है, ये अच्छा उचित नहीं है। मेरा भी वोट बनाया था कुछ लोगों ने, मैं कहीं था नहीं, मैं प्रवास पर था कहीं, मेरा भी वोट बना दिया तो कुछ लोगों ने। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा ये एथिक्स के अगेंस्ट है, और मैंने वोट काटने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिख करके दिया मैंने परिवार की ओर से कि हमारा वोट जहाँ है वहीं। और शिमला में हम हैं, रहते हैं, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी शिमला में रह रहे हैं और वैसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन एथिकली हमको लगा कि शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के एरिया के यहाँ के जो वोटर है उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिमला का इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने की दृष्टि से। अब बहुत सारे वोट ऐसे बनाए गए जो बाहर से बनाए गए और वो कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज़ को लेकर कहना नहीं चाहता हूँ। और एक बात तो ये, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुआ। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणाएं करना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार लगी होती है, मैं उस सारी चीज़ को लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। लेकिन समझना चाहिए कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी थी, पूर्ण रूप से तैयारी कर दी थी, और जो नॉर्मल शेड्यूल था उस शेड्यूल के मुताबिक की थी। लेकिन इनकी ही पार्टी की जो काउंसलर नाभा से चुन करके आई है, सिमी नंदा, वही जाकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट का निर्णय सरकार प्रभावित नहीं करती है। कोर्ट में जाकर के सारा निर्णय वो डिले हुआ और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया निर्णय, सारा विषय। इस तरह से उलझते समय लगा, लेकिन उसमें हम नहीं गए तो कांग्रेस के लोग हैं। अगर 11 महीने के बाद कॉरपोरेशन का चुनाव, यानी कि ये शिमला की कॉरपोरेशन के, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जब 11 महीने का ऐसा गैप रहा जिस गैप में कभी मतलब कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। तो ये
भी पहली बार हुआ। अगर इसकी वजह डिले की है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है।